नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। एक्चुअली आज ये वीडियो करने के पीछे कुछ रीजंस है। मैं डायरेक्टली उस पॉइंट पे आना चाहूँगा क्योंकि दैट शुक माय हार्ट अगेन। ऐसा नहीं कि ये पहली बार मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था या पहली बार इस ऐसी टाइप की न्यूज़ मैंने पढ़ी। आई वुड लाइक टू क्लियरली टेल दिस कि ये मैं बार बार पढ़ते ऐसी न्यूज़ को पढ़ते आ रहा हूँ, आगे भी शायद पढ़ने मिलेगी। बट आई वॉन्टेड टू स्पीक अबाउट इट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस पे कुछ जो मैं सोचता हूँ या वट एवर आई फील अबाउट इट, वो जो अंदर लाइक लावा बहुत ही धरा बैठा है, वो मैं कभी तो आपके सामने रखूँ। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ यूपीएससी रिजल्ट्स की। आप सब जानते हो, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी लाइक एग्जाम। इट्स अ बिग टास्क, अंडरस्टैंड दिस। वो मैं उसके ऊपर कभी बाद में बात करूँगा कि वो कैसे जानी जा सकती है, समझी जा सकती है, उसके साथ कैसे डील करना चाहिए, नॉट आइडियोलॉजिकली बट प्रैक्टिकली। बट अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ मेरे सामने आई है वो अ, अनेक बार अनेक तरीकों से वो ट्राई करते हैं लोग कि फेलियर्स जब उन्हें फेस करना पड़ता है, सो दे आर नॉट कैपेबल टू डाइजेस्ट इट। देखो, ये ज़िंदगी में हमें अपने हिसाब से कुछ मिलता नहीं है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गेट दैट थिंग इन योर माइंड। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि सर कैसे हम मेंटेन रखें अपने साइकोलॉजिकल बैलेंस को, मेंटल बैलेंस को। इतने सारे चैलेंजेस है, ये फैमिली सिचुएशंस, सोसाइटी का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, उसके बाद में करियर, मेरे अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, कैसे कैसे इन सबको हम कैरी ऑन करें और साथ में यूपीएससी के फेलियर्स भी डाइजेस्ट करें। एक कैंडिडेट ने फिर से इस बार यूपीएससी रिजल्ट के बाद सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है। ये इतना बड़ा मसला हो रहा है हमारे देश में, और शायद ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही और ये सो कॉल्ड मॉडर्निटी का ही एक प्रेशर है, जो प्रेशर कुकर जो बना जा रहा है। ये कि कंपटीशन का वर्ल्ड है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। वी आर आस्किंग सो मेनी फिशेस टू क्लाइंब द ट्रीज। ये एक वर्स्ट ऐसी सोसाइटी हमने बनाई है, शायद किसी और ने बनाई है, बट मिलके सबने कंट्रीब्यूट किया, इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसने बनाई है उसने बनाई। ऑल्दो वी ऑल आर contributing again in the same chaotic society that we are cursing to, right? हम बोलते हैं कि क्यों इतना कंपटीशन कि बच्चे प्रेशर में आके चीज़ें हैंडल अगर नहीं हो पाई तो दे चूज टू गो कमिट सुसाइड। ये इट्स नॉट ईजी। यानी शायद आपने अगर इसको फेस नहीं किया होगा तो आप इसकी ग्रेविटी भी नहीं समझोगे। ये मैं आज इसलिए ओपनली कह पा रहा हूँ आप सबके सामने बिकॉज समवेयर सम टाइम इन माई लाइफ आई वॉज ऑल्सो पर्सन हु हैव बीन थ्रू दिस। जब मैंने ये बात अपने घर वालों के सामने रखी थी कि आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्जाम और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, तो दैट वॉज अ रियली प्रैक्टिकल रिप्लाई फ्रॉम माई पेरेंट्स कि बेटा यू हैव चूज दिस। आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ एंड वी हैव थॉट कि आप एक एडल्ट हो, एक मैच्योर हो। दो माई पेरेंट बिलोंग्स टू अ वेरी स्मॉल विलेज टाउन इन महाराष्ट्र, बट दे हैव लाइक गिवन अ वेरी प्रैक्टिकल रिप्लाई, वेरी प्रैक्टिकल रिप्लाई। ऐसा नहीं कि बच्चा है तो संभाल लेंगे, ठीक है संभाला तो है उन्होंने, आज भी संभाल ही रहे। बट द मोस्ट मोस्ट क्रूशियल फैक्ट दैट दे हैव टोल्ड मी कि बेटा यू हैव टेकन अ डिसीजन, आपने ये डिसीजन लिया है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसकी ये कोई बात नहीं बनती कि अगर आप फेल हो जाते हो तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। The reason you are suffering because you think that you are capable of doing this, you are able to crack this exam, and somehow you are not doing it. But this should not, यानी ये आपके अंदर ये भावना जागरूक नहीं करनी चाहिए कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत ही गंदी सिचुएशन है हमारे देश में। मैं जानता हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के बाद, या पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि एटलीस्ट मेंस क्वालिफाइड इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ तो करियर पॉलिसी हमारी इसमें होनी चाहिए। कुछ तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ तो बनाना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट, चलो भाई गवर्नमेंट में नहीं, पब्लिक सेक्टर में नहीं, बट प्राइवेट सेक्टर में उनको कुछ ना कुछ ऐसा एटलीस्ट उस नॉलेज का ये तो मिले, रिवॉर्ड्स तो मिले। जानते हैं कि दे आर लाइक मोस्ट ऑफ अस, लाइक इवन आई एम ऑल्सो अ पर्सन हु हैव अपीयर्ड फॉर 6 अटेम्प्ट ऑफ यूपीएससी, बीन थ्रू द फेलियर्स ऑफ लॉट ऑफ टाइम।
मैंने ये सब फेस किया है, ये इनसिक्योरिटीज़, ये टोटल डिवास्टेशन ऑफ आवर माइंडसेट, कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं ना कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना ज़मीन के अंदर धंस जाता है, हम कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाते अपने आप को, बिकॉज एवरी टाइम इट इज़ लाइक साइकोलॉजिकल, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते रहता है, भैया तूने ना एग्जाम क्रैक की नहीं है, तेरा कोई वजूद ही नहीं है। बड़े स्मार्ट होते हैं वो कैंडिडेट जो पहले 1-2 साल में उनको पता चल जाता है कि भैया ये यूपीएससी बहुत बड़ा टास्क है, मेरे से हो नहीं पाएगा, एंड दे गो फॉर एसएससी लाइक एग्जाम, बैंक एग्जाम, और एटलीस्ट वो अपनी लाइफ को स्टेबल करते हैं। दे आर दी मोस्ट स्मार्ट पीपल इन इंडिया आई थिंक, जिनको अर्ली लाइफ में डिसीजन मेकिंग क्या चीज़ होती है ये समझ में आ जाता है, और वो अपने इस जर्नी के थ्रू सीखते हैं, ऐसा कोई उन्हें सिखाता नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पकड़ के रखते हैं कि मैं करूंगा तो यूपीएससी करूंगा, बनूंगा तो आईएएस बनूंगा, वरना कुछ नहीं बनूंगा। और जब ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें वो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं मिलता, चाहे आई थिंक कोई और अगर पब्लिक सर्विस मिल जाती है, शायद कोई भी, यानी अंडमान निकोबार की कहिए आप, या कोई भी क्लास बी की जो भी है पोस्ट अगर मिल जाती, तो भी हम एटलीस्ट संतुष्ट रहते हैं कि मैंने चलो कहीं ना कहीं पे वो एक माइलस्टोन अचीव किया है, नाउ अगेन आई विल प्रिपेयर फॉर इट। लेकिन जब इंटरव्यू तक जाते हो, 2-3-4 इंटरव्यूज दे के फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आता, ऑप्शनल पे ऑप्शनल चेंज करते जा रहे हो, नए फैकल्टीज, नया आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फिर से नए नए फंडे, नए किताबें, कितना कुछ नॉलेज गेन होते जा रहा है। ना अपनी हेल्थ की तरफ हमारा ध्यान रहता है, ना हमारे पर्सनल लाइफ में हमारे पेरेंट्स कितने सफ़र हो रहे हैं हमारी इस डिसीजन की वजह से, हमारा वहाँ ध्यान नहीं होता है। हम बस इतने ही एक एम के पीछे लगे पड़े रहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करूँगा तो आईएएस करूँगा। दोस्तों, आप अगर सही में फाउंडेशन लेवल पे हो, स्टार्ट करना चाहते हो इस यूपीएससी को या इसकी पढ़ाई को, मैं आप सबसे ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा एक एक्सट्रीम कमिटमेंट खुद से मत करिए कि मैं आईएएस ही करूँगा, नहीं तो कोई और कुछ मेरे से अगर हो भी पाया तो मैं वो लूँगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं रहता यार। कोई भी काम आप अगर करते हो, इफ़ यू चूज टू डू, दैट इज़ ऑल्सो लाइक वर्शिप। कोई भी काम ले लो यार। आज हमारे देश में वी जस्ट टॉक ऑन द पेपर्स एटलीस्ट कि फार्मर्स आर दी द पीपल हु आर फीडिंग आवर स्टमक, लेकिन कितनी मेहनत करते यार वो, कितनी अनसर्टेनिटीज होती है उनकी लाइफ में, कितना अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनके लाइफ में कि वो शायद इस साल उन्होंने जितना भी पैसा है 1.5-2 लाख साल का कमाया होगा, शायद अगले साल कुछ नहीं बता सकती कि उसका कितना परसेंट उन्हें मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं। सिस्टम इज लॉट, वी नो दैट कि कैसे एक्सप्लॉइट करती है फार्मर्स को एंड ऑल दैट, बट स्टिल दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग टू फीड अस, यू एंड मी। हमने थोड़ा सा ये देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि हम देश के एक बहुत बड़े रिसोर्स है। ऑयल इज नॉट अ रिसोर्स, कोल इज नॉट अ रिसोर्स, इन सब का कोई भी वैलिडेशन नहीं है विदाउट अस। वी द पीपल ऑफ इंडिया मेक दिस, एंड स्पेसिफिकली द यूथ ऑफ दिस कंट्री। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि, आश्चर्य नहीं कहूँगा एक्चुअली, बहुत बुरा लगता है रादर कि हमारे देश के युवा इस यूपीएससी फेलियर के बाद ऐसा डिसीजन लेते हैं विदाउट फॉर अ सेकंड थिंकिंग अबाउट देयर पेरेंट्स। भाड़ में जाए सब कुछ, पेरेंट्स का तो सोचो। आप जब पेरेंट बनोगे, आप जब शादी करोगे, आपको बच्चा होगा, शायद तभी आपको समझ में आ जाएगा कि बीइंग अ पेरेंट का मतलब क्या होता है। बट अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। उन्होंने पता नहीं क्या क्या करके आपको बड़ा किया है, कैसे संभाला है, किस हालातों से वो गुजरे हैं आपको। हर दिन गेहूं जितना हर दिन बड़ा करते करते उनको कितने कितने एफर्ट्स लगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हम लिबरल थॉट्स की बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स की चॉइस थी, उन्होंने तो पैदा कर दिया। डोंट डिस्कस दिस नॉनसेंस हियर। आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन एल्स। ये सिंपल है कि यार आपके लिए कोई खड़ा होता है क्या मार्केट में, बताइए। इफ यू स्टैंड इन अ क्लास एंड आस्क द फैकल्टी, सर मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, डज ही हैव आंसर? वो आपको कुछ तो बता देगा और बोल देगा भाई नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर या फिर कुछ और देख ले। इट इज द पेरेंट्स ओनली हु स्टैंड बाय यू। शायद आपके घर का मैं नहीं कह सकता कि माहौल कैसा है ये वो, बट एटलीस्ट आप माँ के बारे में तो सोच सकते हो यार।
मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझसे मेंस का एक आंसर राइटिंग के कुछ सेशंस लिए थे। मैंने उनको इस मेंस के पहले कुछ गाइडेंस किया था रिगार्डिंग फिलोसॉफी ऑप्शनल। Luckily, that guy got All India rank 205 and he went through, and I think he has secured very good marks in philosophy optional like 285 कुछ है। तो उनका मुझे मैसेज आया, ही सेड कि सर थैंक यू सो मच, आई गॉट सिलेक्टेड एंड दिस इज माई ऑल इंडिया रैंक। आई इमीडिएटली कॉल्ड हिम, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, बट रिमेंबर वन थिंग दैट द गाय who got All India rank 205 has not stopped his journey. His efforts have not stopped. वो रुका नहीं वहां पे। उसने क्या किया, उसने फिर से इस साल की प्रीलिम्स दी है 5th of June को जो हुई है। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू अगेन मोर बेटर इन द ऑल द मेन सब्जेक्ट्स। स्पेसिफिकली उसको इंटरव्यू के लिए बहुत कम मार्क्स, बहुत है ना, बहुत ही कम, शायद 146 या 148 कुछ मार्क्स मिले। अदरवाइज उसके जो मेंस के मार्क्स है वो ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक 16 के इक्विवेलेंट है। ये खुद उसने मुझे बताया, मैंने कहीं कंपेयर नहीं किया है। सो उसके वो एक एफर्ट्स है कि नहीं ठीक है 205 आया, आई वुड लाइक टू बिकम टॉप 10 इन इंडिया, और शायद उसके लिए फिर से वो एफर्ट्स कर रहा है। ऐसा नहीं कि भैया हो गया आराम से अब जिंदगी निकल जाएगी, 205 रैंक आ गया, IRS IPS कुछ तो मिल ही जाएगा। नो, ये एफर्ट्स के सही तरीके हो सकते हैं कि यहां तक रैंक आया, चलो और मैं कोशिश करता हूं टू गेट इन टू द टॉप 10। लेकिन अगर कुछ होता ही नहीं है तो क्या? कुछ भी नहीं होता है। कितने सालों से मैंने ट्विटर पे कई सारे ऐसे ट्वीट्स देखे हैं जहां पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अब वो स्टूडेंट नहीं रहे, बिल्कुल बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, अगर वो सिलेक्ट हो जाते तो एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन सकते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के SP बन सकते हैं। ऐसे लोग जो 4-4, 5-5, 6-6, 9-9, 8-8 अटेम्प्ट के बाद उनका सिलेक्शन जब नहीं होता, सो दे हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम। समाज में उनकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती। कोई वैलिडिटी का मतलब है कि कोई सिस्टमैटिक एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं होता है। ये बात मैं बहुत क्लोजली रिलेट कर सकता हूँ विथ माई लाइफ। व्हेन मेरा लास्ट अटेम्प्ट कुछ 2018 में था, उसके बाद में मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए। बिकॉज मुझे यानी आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ फैकल्टी इन वेरियस क्लासेस लाइक UPSC के रिलेटेड और हमारे महाराष्ट्र के पब्लिक सर्विस कमीशन रिलेटेड। तो उस दरमियान मैंने देखा कि कई सारे आई वॉज ट्राइंग टू गेट कि कुछ अच्छा सेटल अप होने के लिए कुछ करना चाहिए। सो मैंने इधर उधर ऐसे करते करते आई जस्ट ट्राइड फॉर अ जॉब, एंड व्हेन आई वेंट देयर, मैंने कुछ इनिशियल इंटरव्यूज क्रैक करने के बाद जब मैंने HR से बात की और जिस एड प्रोफाइल में मुझे काम मिलना था, वो जब मैं उनसे बात की तो ही सेड कि मिस्टर अमे एक्चुअली वी आर वेरी सॉरी बट यू आर ओवर क्वालिफाइड। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। दैट वॉज द रिप्लाई आई गॉट। आई कैनॉट फॉरगेट दैट डे इवन टुडे। शायद उस वक्त मुझे वो पैकेज का जॉब अगर मिल गया रहता, शायद अभी तक मैं बहुत अच्छा सेटल्ड हो गया रहता। लेकिन वो जॉब मुझे क्यों नहीं मिला? मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिला। मुझे रिजेक्शन, मेरे कुछ चीज़ें यानी दैट वाज नॉट अंडर लाइक कि मेरे अंदर नहीं थे, इसलिए मुझे रिजेक्शन नहीं। रिजेक्शन के हम अगर कहीं पे भी कोई ट्रेनिंग में देखते हैं तो रिजेक्शंस के क्राइटेरिया बताते हैं कि आपका रिजेक्शन इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, 1 2 3 4 5। बट माई रिजेक्शन वॉज बिकॉज आई वॉज ओवर क्वालिफाइड। आई नो इकोनॉमिक्स, I know geography, I know history, I know international relations, I know political science, I know the Indian constitution, I know the defense system, I know the science and technology, I know the ethics in public administrations. क्या नहीं? And he was like, यार आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, हमें ओवर क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए। द डे आई रियलाइज्ड कि आई थिंक कुछ होने वाला है नहीं। अगर उस स्केल में अगर मैं जाना चाहता हूँ, मुझे उस जॉब प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ, तो कोई लेगा ही नहीं आपको। बिकॉज द सेम आंसर यू आर प्रोबेबली अबाउट टू गेट। एंड देन आई स्टार्टेड approaching the colleges where I can give this knowledge to the students, coming generations. I am very thankful for the college like MIT who has given me an opportunity to work with them since 2018 till recent. I was associated with MIT. Now I have switched to another organization and joined as a senior program officer there.
अभी भी वो स्ट्रगल चल रही है। देखो, ये बात सिर्फ आपके साथ हो रही है, ये नहीं लगना चाहिए आपको, इसलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ। आई वॉज इन दिल्ली इन 2017 समवेयर, जब मेंस के लिए मैं आया था। तो उस वक्त मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैंने उसको कॉल किया एंड ही वॉज इन यूएसए। तो मैंने रात को कुछ 2 ढाई 3 बजे उसको कॉल किया, बिकॉज आप सब जानते ही हो, राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में रहने वाले बच्चे वैसे भी रात रात भर सोते हैं नहीं। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार हैप्पी बर्थडे, ऐसा वैसा है नहीं, आस्क मी कि क्या चल रहा है तेरा। तो आई सेड कि कुछ नहीं यार, बस यूपीएससी का वही एक अटेम्प्ट है और 2 बचे हुए, तो ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ हो जाए उसमें। तो ही सेड कि चलो बढ़िया है, कर कर, कुछ नहीं, हो जाएगा तेरा। फिर एक्चुअली ये बहुत क्लोज फ्रेंड मेरे कॉलेज डेज में था, या अभी भी है। सो आई आस्क्ड हिम, यार एक बात बता कि आई फील नर्वस समटाइम व्हेन आई कंपेयर माई सेल्फ विद यू। होता है यार, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। ये हमारे सपने होते हैं कि जैसा तू जी रहा है वैसे मैं भी जीऊँ, बिकॉज ही वॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स, he was having that kind of a lifestyle, he was enjoying the job whatever he was having। तो एक सच्चा दोस्त कैसे होता है, ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस उसने तुरंत रिप्लाई दिया, यार कोई टेंशन नहीं, ये जैसे अपना महाराष्ट्र है, यानी फ्रॉम वेयर वी बिलोंग टू, ही सेड कि बस वैसे ही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग है, बट बाकी सब यार 4 दिन की चांदनी है, शुरू शुरू में ऐसे ही लगता है, एक बार तू जब आ जाएगा तेरे को कुछ ऐसा बड़ा कुछ लगेगा नहीं। ही सेटल्ड मी, ही सेटल्ड मी कि मैं कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, तू भी ये कर सकता है। और मुझ में वो भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मेरे ज़िंदगी में कभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स देख तो भी पाऊंगा क्या, मुझे देश में ही रहना है, मेरे भारत के लिए मुझे काम करना है, लेकिन क्या मैं कभी इतना उस लेवल तक जा पाऊंगा कि मैं बाहर देश में जाके पढ़ूँ या बाहर देश में जाके कुछ जॉब करूँ या ऐसा कुछ कर पाऊँ। बट हिज रिप्लाई वॉज सो कॉमन टू सो ईजी एंड सो क्विक इन दैट काइंड ऑफ कि ये कोई कंपैरिजन की बात नहीं है कि ये बहुत कुछ अलग है, ये बस वैसा ही है, थोड़ा सा लाइक एडवांस लग सकता है मे बी, बट नॉट सो बिग डिफरेंट। ऐसे दोस्तों को संभाल के रखो, भले ही शायद वो आपके यूपीएससी के जर्नी में आपसे दूर चले गए हो, बट इफ यू नो देम, पिक देम अप, बात करो उनसे, बताओ फ्रैंकली कि यार जिंदगी की वाट लग पड़ी है, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरे अंदर तो कितनी बार आया, स्पेसिफिकली पोस्ट लास्ट अटेम्प्ट के बाद में आई वुड हैव लाइक कि मैं डायरी लिखने की आदत है मुझे, शायद आपको भी हो सकती है किसी स्टूडेंट को, या नहीं होगी तो अच्छी होती है वो आदत। वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ कि कहाँ हम गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं, वी कैन प्लान दी जर्नी अहेड। तो मैं डायरी में लिखता था कि I think I have taken a very bad decision in my life. I usually speak with my wife all these things कि मेरे दिमाग में क्या चलता है। I lot many times told her कि मैंने शायद तेरी और मेरी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है by taking this decision। मैं शायद बहुत पर्सनल चीज़ें आप सबके सामने ओपन अप कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, हाउ यू विल टेक इट, लेकिन इन सब का एक ही मेरा उद्देश्य है, एक ही मेरा एम है प्रैक्टिकल। ये कहना चाहूँगा कि इसको डील करते समय बहुत सारी मन की तैयारी करनी पड़ती है, और अगर आपने तैयारी कर ली, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने कहा, बेटा यू हैव टेकन अ डिसीजन, नाउ फेस इट, डोंट रन अवे फ्रॉम इट, जो भी है ठीक है बट फेस इट, उसमें भी देखो आप बेहतर क्या कर सकते हो, एंड देन द जर्नी स्टार्ट मेकिंग सेंस। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन, हम बड़े बड़े होने के चक्कर में, क्योंकि हमारे दिमाग में वो एक इमेजिनेशन, एक फैकल्टी होती है ना दिमाग में, कि वो बैठे बैठे किताब पढ़ते पढ़ते, न्यूज़ में पेपर में पढ़ते पढ़ते इमेजिन करने लगता है कि अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता, मैं यहाँ पे एसपी होता, मैं यहाँ पे ये होता, मैं वहाँ पे ये होता, तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। हमारा इमेजिनेशन स्ट्रेच होते रहता है, और वो इस तरह से स्ट्रेच होता है कि एक पॉइंट पे आके हम भूल जाते हैं कि मैं हूं कहां पे। और फिर जब यूपीएससी का सफर खत्म हो जाता है और हम अपना एक नॉर्मल, जिसको हम पहले जिस जोन में जिया करते थे उससे बाहर आ जाते हैं, एंड लाइक ए कॉमन मैन हम जीने की कोशिश करते हैं, और जो लोगों के बातें, उनके बातों की स्टाइल,
उनका कंपैरिजन, उनका वे ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स यू, ये आपको उस इमेजिनेशन को बार बार कहीं ना कहीं पे चैलेंज करते रहता है, क्योंकि यू नो नाउ दैट यू कैन नॉट बिकम अ IAS ऑफिसर। सो फिर वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये जो जर्नी है, UPSC की जो जर्नी है, इनमें ये एक फैक्टर हमने कंसिडर करना चाहिए कि मेरा डिसीजन है, मैंने लिया है। बहुत बड़ा आदमी शायद अगर नहीं भी बन पाया, लेकिन मैं अपने लेवल पे अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, इसका बार बार सोचते रहना ही आपको एक लाइक दैट लैंटर्न इन दी डार्क टनल, एक लाइट के जैसा, वो स्पार्क के जैसा काम करेगा आपकी ज़िंदगी में, आपको उस डार्क टनल से बाहर ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि उद्देश्य क्या था, हम क्यों आए थे भाई, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी, कि मैंने सोचा कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊँ यार। मुझे पता नहीं, बचपन से ऐसा लगता था कि मैं कुछ अच्छा समाज के लिए, देश के लिए कर पाऊँ, गरीब लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, मेरे साइड से मैं जो कैपेसिटी में बन सकता है कर पाऊँ। फिर एक दिन लाइफ में UPSC आई, और UPSC के जर्नी में मुझे लगा कि मैं सही में बहुत कुछ कर सकता हूँ। कुछ हद तक मैंने वो प्रैक्टिकली किसी मेरे कलीग्स को देखा, और मुझे और लगा कि मैं भी इसमें अच्छे से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एंड देन वी स्टार्टेड द जर्नी, बट समहाउ द लाइफ, द सिलेबस ऑफ लाइफ इज टोटली डिफरेंट। इट्स नॉट UPSC। फिर लाइफ रियली चेक्स यू वेदर आर यू द पर्सन हु रियली वांट टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री, और इट इज जस्ट टू गेट इंटरव्यू क्रैक्ड, यू आर सेइंग कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लाइफ इज नॉट हेल, लाइफ इज वेरी रूड एंड स्ट्रिक्ट टू यू। लाइक आर्मी के वो जो कमांडर्स होते हैं ना, जो डिसिप्लिन के बारे में वो बहुत ही किसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वैसे लाइफ के जो ये रूल्स है ना, वो उसी तरीके से काम करते हैं। दे आस्क यू नॉट 1000 times, not lakhs times, not crores time, but every single second of your life, from every single cell of your body, the life asks you what you want to do। ये क्यों करना चाहते हो, इसके पीछे रीजंस क्या है। आपने देखा होगा कि कई सारे UPSC एस्पायरेंट जो क्रैक करते हैं एग्जाम, उनके इंटरव्यू सब हर कोई देखता है। अनफॉर्चुनेटली फेलियर्स को कोई सुनना भी नहीं चाहता, बट अगर जैसे APJ अब्दुल कलाम ये बात कहते हैं कि एज मच एज यू लर्न फ्रॉम दी पीपल हु आर सक्सेसफुल, you will learn more from the people who are failures, because they know where they have committed the mistakes। और वो आपके लिए टॉर्च बियरर के काम कर सकते हैं, कि जो शायद आप उस गड्ढे में ना गिर जाए, शायद आपके पैर को चोट ना लगे, शायद वहाँ पे क्या करना है, कितनी छलांग लगानी है या रुक जाना है, ये सब वो बता सकते हैं। द पर्सन हु हैव गॉट दिस सक्सेस माइट नॉट बी। इसलिए जो 2-3 साल बाद अटेम्प्ट देके जो UPSC के टॉपर बने हैं, वो कहते हैं हर बार कि मैं एक पॉइंट पे ये फील कर रहा था या कर रही थी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। देन आई आस्क्ड माई सेल्फ एंड आई गॉट द आंसर एंड आई अगेन स्टार्टेड फॉर स्टडिंग। यानी कहीं ना कहीं पे वो एक बहुत बड़ा स्पार्क होता है। It's the only reason, I would say rather, which will help in keeping your tempo in UPSC, not just UPSC, in life। मुझे, जैसा आपको मैंने कहा कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। मेरी जितनी कैपेसिटी होगी मैं उतना तो करूंगा ही, लेकिन आई विल स्ट्राइव कि मेरी कैपेसिटी बढ़े। आपको शायद मैंने बताया था कभी, या मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको मैं कई बार ये बताते रहता हूँ कि मैं कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप में भी जो लोग बच्चे स्टूडेंट अपना फ्यूचर करना चाहते हैं, उनको भी मैं एक फ्री गाइडेंस, कंसल्टेशन और ये सब हमारा चलते रहता है। कुछ दोस्त बन गए हैं, कुछ जूनियर सीनियर का नाता है, कोई स्टूडेंट टीचर का रिलेशंस में से आता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करते रहता हूँ, काउंसलिंग करते रहता हूँ। काउंसलिंग यानी नॉट दैट वे, बट वी कीप ऑन डिस्कसिंग। तो मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर एक बात बताइए कि क्या मैं राष्ट्रीय नेता लगता हूँ, डू आई लुक लाइक अ नेशनल लीडर। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि यार, नेशनल लीडर ये कोई फिजिकल पर्सनालिटी का ट्रेट नहीं होता है, या आपके दाढ़ी कितनी बड़ी है, मूछें कैसी है, आपके बाल कितने लंबे हैं, या आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इस पे रिलेट नहीं करता। ये आपके कैपेसिटी पे रिलेट करता है कि नेशनल का मतलब क्या, एक राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब क्या। उस क्वालिटीज अगर आपके पास है
तो डेफिनेटली आप एक नेशनल लीडर बन सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि मुझे ये डिस्ट्रिक्ट से वो डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए बहुत बोर हो रहा है, यानी मैं नहीं जाना चाहता यार, ट्रैवलिंग में मेरी पीठ दर्द करती है, वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो आप नेशनल लीडर कैसे बन सकते हो? आपको किसी ने बुलाया रात को, आपने कहा यार मैं अभी सो रहा हूँ, एक काम करते कल सुबह बात करते, आप कैसे नेशनल लीडर बन सकते हो? ये कैपेसिटी की बात होती है कि आपकी क्षमता क्या है, और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयास करो यार। वो समझो ना, वो उसका एक एनालिसिस करिए। आप अपने स्तर पे ये कर सकते हैं। अगर आपके समाज में जहाँ से आप आते हो वहाँ के कंपैरिजन आप करोगे तो शायद आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपसे बहुत ऊपर है, यानी दे हैव गॉट अ गुड सक्सेस इन लाइफ। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके और भी बहुत पीछे है। जनरली लोग क्या करते हैं, खुद को ऐसे व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं जिसके थ्रू हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और कभी कभी हम उससे भी कंपेयर कर लेते हैं कि जो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, सक्सेसफुल है, और उसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस नीचे करते हैं। अब ये एक लाइक अ मेंटेनिंग बैलेंस है। आपके लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस जमीन के अंदर धंस चुका है, कुछ करने की ताकत आपके अंदर नहीं है, तो उस वक्त ऐसा सोचो कि मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स जो थे वो अभी कहाँ है और मैं कहाँ हूं। इस मैं का मतलब स्वार्थ या ईगो नहीं है। इस मैं का मतलब है कि मैंने भी अपने जिंदगी में एफर्ट से कुछ किया है। सुसाइड करने वाले बच्चों के लिए मैं ये बात करना चाहूंगा, आप डेड सीरियस हो गए हो अपने लाइफ को लेके और यूपीएससी को लेके। यूपीएससी इज नॉट अबाउट द लाइफ, योर लाइफ इज मोर देन यूपीएससी। इतने सीरियस मत हो जाओ यूपीएससी को लेके कि आपको लगे कि उसके अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे इस पूरे समाज या सोशल इस पूरे इक्वेशंस में ऐसा कुछ भी सिस्टमेटिक एक पॉलिसी नहीं है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ठीक है यूपीएससी नहीं हुआ ना तो उसके बाद मैं और कुछ करूंगा। इफ नॉट यूपीएससी आई लुक फॉर समथिंग एल्स। और समथिंग एल्स बोलने के बाद क्या, तो उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, हमें खुद से वो ढूंढनी पड़ती है, खुद से उसका चार्ट करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, फिर जाके फिर हमें एक 5-6 साल बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है नाउ आई एम ओके। लेकिन वो 5-6 साल वी फील लाइक अ हेल। इसलिए ये मैं रिलेट कर सकता हूँ। मेरे लाइफ में तो 18 के बाद में 19 यानी 18 में मैं थोड़ा सा स्टेबल हुआ बिकॉज आई स्टार्टेड माई ओन यूट्यूब चैनल, जो आप जिस पे अभी मुझे देख रहे हो। उसके बाद मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, थैंक गॉड। 19 अच्छे से जा ही रहा था कि 20 में आप जानती हो इन द बिगिनिंग ऑफ 20 कोविड-19 आ गया, जिसमें सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया। लेकिन बस एक ही बात पॉजिटिवली मैं कह सकता हूँ कि जो पूरे विश्व के लोगों के लिए पहली बार था, यूपीएससी के अटेम्प्ट वालों के लिए, जैसे मेरा अटेम्प्ट जस्ट खत्म हुआ था, तो मेरे जैसे लोगों के लिए वो बहुत बड़ा शौक बिल्कुल नहीं था। क्योंकि घर पे बैठ के किताबें घुमाते रहना, किताबों के पन्ने पढ़ते रहना, ये काम यूपीएससी के बच्चों के लिए बिल्कुल भी नई बात नहीं है। लेकिन द पीपल हु आर वर्कोहॉलिक, काम करने की इतनी आदत कि अभी घर बिठा दिया तो समझ में नहीं आ रहा, पागल हो रहे। इसलिए उस वक्त मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बातचीत हुई, मेंटल वेलबींग के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, फैमिली रिलेशंस के बारे में, इन सब की बातचीत उन दौरान में हुई। आप ये सब जानते हो। इसलिए ये स्ट्रगल बहुत अजीब तरीके का होता है बिकॉज समवेयर आफ्टर फ्यू ईयर्स लाइक 25-6 के आगे आपको ऐसा कुछ स्टेबल आपकी फैमिली देखना चाहती है, समाज देखना चाहता है। आप कहोगे कि मुझे उनका कुछ लेना देना है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये वो बॉलीवुड के मूवीज देख के या कोई किसी लिबरल आर्टिकल्स पढ़ के ना ऐसा फालतू की बातें प्लीज मत करिए, बिकॉज सर्टेनली दीज पीपल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू व्हाट यू आर टुडे। आप कहोगे कि समाज का वो व्यक्ति, फैमिली का वो व्यक्ति ये ऐसा कह रहा है, मुझे और फ्रस्ट्रेट कर रहा है पूछ पूछ के। अरे भैया, फ्रस्ट्रेट कर रहा है इसका मतलब शायद कहीं ना कहीं पे आप गलत कर रहे हो। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करिए, आप अगर गलत करोगे तो देखो आपको कितने मेमोज मिलते हैं, देखो आपको कितने नोटिसेस मिलते हैं। नोबडी इज गोइंग टू टॉलरेट। ये सिर्फ कहने की बात है कि समाज में बहुत बुरे लोग भरे हुए, हर किसी के साथ समाज वही बर्ताव करता है, और तभी शायद हम अच्छे बनते हैं, तभी शायद हम इफिशिएंट भी बनते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें ये नहीं है कि नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है। वो गूगल में देखिए कितना ओपन कल्चर है। अरे बताइए ओपन कल्चर हो तो
दिखने के लिए सिर्फ आपको अगर ओपन कल्चर लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम ओपन है। सिस्टम ये ह्यूमन बीइंग के नेचर के अनुसार नहीं काम करती, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, वो उसके अनुसार काम करेगी। तो आप ये मत कहिए कि मेरे को फ्रीडम चाहिए उस हिसाब से कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। ऐसा नहीं रहता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सो यू हैव टू देन मोल्ड योरसेल्फ। जो यूपीएससी में आप विदाउट बाउंड्री सोचते थे ना कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, वो थोड़ा सा फिर श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। यूपीएससी, लाइफ आफ्टर यूपीएससी, ये ना एक बहुत, जिसको हम ज्वलंत एक ये है टॉपिक है, जिसके बारे में शायद पूरा देश जानता तो है, समझ भी जाता है, अनुभव भी करता है, बोलना नहीं चाहता, बोल के उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकालना नहीं चाहता, क्योंकि हम हर कोई अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं कि ठीक है ना यार, अब मैं मेरा देख लूँ तो क्या, वैसे तो यूपीएससी चली गई है। इसलिए दोस्तों, मैं एक प्लेटफॉर्म की सोच रहा हूँ, कई सालों से ये विषय मेरे दिमाग में है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते रहता हूँ। मैंने कहा था कि मैं यूपीएससी में फेस जिन्होंने किया है, चाहे पूरे अटेम्प्ट दिए के फेलियर फेस किया हो, या कुछ अटेम्प्ट के बाद में ही उन्होंने छोड़ दिया हो, या यूपीएससी का उन्हें अनुभव है, यूपीएससी के मेंस इंटरव्यू कुछ तो उन्होंने दिया है, ऐसे जो स्टूडेंट है और उस जर्नी को जो जानते हैं, उन सब के बारे में, उन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं सोच रहा हूँ कि जिसके ऊपर हम आए, बातचीत करें। और अगर हम में से ऐसे कुछ लोग हैं, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हमारे इस स्वतंत्र संग्राम को हो चुके हैं, हम देखते हैं कि समाज में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी अटेम्प्ट किया है। चलो पहले के 10-20 साल अगर छोड़ दे, या 50 साल 40 साल भी छोड़ दे, उसके बाद जो अवेयरनेस बढ़ा है, कई लोगों ने ट्राई किया और नहीं भी हो पाया। क्या हम सब लोग जिन्होंने यूपीएससी क्लियर नहीं की, क्या हम एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं? क्या हम कुछ नया हमारे इस देश के युवाओं के लिए, जो शायद हर चीज हम गवर्नमेंट से क्यों एक्सपेक्ट करें यार? यही समाज सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है कि हम ना लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि वो मेरे लिए कुछ करे, मैं बैठा रहूंगा, तू बता मैं क्या करूं, फिर मैं आता हूं, फिर मैं तेरी खामियां निकालूंगा और बताऊंगा तू कहां गलत हुआ। ये एक बहुत घटिया मेंटेलिटी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे अंदर। वाई नॉट, कहते ना, हमारा एक यूपीएससी का एक शायद ऐसे भी था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दी वर्ल्ड। ये बोलते क्या, बोलने के लिए क्या सिर्फ ये प्रैक्टिकली इसको उतारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं ऐसे लोगों का एक लाइक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूं, जहां पे अगर सब जिन्होंने यूपीएससी पास नहीं की, जिन्होंने यूपीएससी के जर्नी से फेलियर्स के थ्रू एक वो एक एक्सपीरियंस उनके पीठ पीछे है, हाँ, वो राजेंद्र नगर की रात, वो मुखर्जी नगर की मस्ती, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की टेस्ट सीरीज, वहाँ के एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर का पैटर्न प्रैक्टिस करना, ये इंटरव्यू के लिए, हाँ, जो अलग अलग सेशंस होते हैं वहाँ जाके अटेम्प्ट देना, ये सब जर्नी जिसने देखी है लेकिन समहाउ नहीं क्रैक कर पाई यूपीएससी, ऐसे सारे लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स के लिए शायद अगर जो फेलियर फेस करे, बिकॉज फेस करना ये विधि लिखित है, जगह तो लिमिटेड ही होगी ना, जगह तो अनलिमिटेड नहीं हो सकती जो वैकेंसीज की होती है यूपीएससी। तो अगर वैकेंसीज लिमिटेड है तो इट इज बाउंड टू हैपन दैट लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू फेस दी आइदर क्रिटिसिज्म और द फेलियर्स। तो ऐसे लोगों का क्या, इनका भविष्य क्या, इनके लिए कुछ किया जा सकता है क्या? एक थिंक टैंक सॉर्ट ऑफ अगर काम करें हम, कि जो इनके नॉलेज को एक प्रॉपर चैनलाइजेशन मिले, तो शायद इनकी जिंदगी अच्छी बन सकती है। दोस्तों, इतने जल्दी हिम्मत मत हारिए। कुछ भी अपनी जिंदगी के साथ कुछ भी गलत करने के पहले 100 बार आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग कौन है उसका सोचिए। मैं सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं, आपके ऊपर डिपेंडेंट ये पूरा देश है। ये भावना जब तक आपके अंदर आएगी नहीं, तब तक आप यूपीएससी क्या है समझ नहीं पाओगे। अगर ये आपका पहला दूसरा अटेम्प्ट है, हारिए मत, शांत बैठिए, सोचिए, और आपने जितनी बड़ी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है यूपीएससी जैसी एग्जाम देने की, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। You have taken a big responsibility, so bear it with you.
मत सोचिए कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जब टास्क इतना बड़ा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको आपके हवाले कर रहा है, वहां की जनता आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आपके एक इशारे पे काम करेगी, आपके बोलने के हिसाब से वो रहेगी, तो सोचिए ये पावर ऐसे ही तो नहीं आता है ना। हम उसके कोई और डिबेट्स में नहीं जाना चाहते। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इन दी एंड ये एक लाइफ का बहुत बड़ा एक चैलेंज है आपको, और इस चैलेंज को आपने उठाया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ये चूज किया है, लेकिन इसको अगर नहीं डील करते आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं दैट यू शुड चूज टू सुसाइड। यू शुड साइलेंटली साइलेंटली, ये वीडियो शायद मैं आप ही के लिए बना रहा हूं कि बैठिए, सोचिए, आप एक बहुत बड़े रिसोर्स हो इस देश के। आपका नॉलेज 100% काम आएगा। आपके मन का भाव देश प्रति होने दो, बिकॉज आपने जो नॉलेज गेन किया बॉस, वो बिल्कुल भी किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में काम में नहीं आएगा। इट इज अ वास्ट डोमेन दैट यू हैव, लेकिन उस वास्ट डोमेन को चैनलाइज भी करते आना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। इसलिए आपको खुद को जानना पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या है, आप किस में अच्छे हो, आप टीचिंग में अच्छे हो, आप खेलकूद में अच्छे हो, आप किस तरीके के काम में अच्छे हो, क्या करना पसंद आ रहा है। इसके अनुसार आपका प्रोफाइल डिजाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको रास्ते मिलेंगे। आज मैं देश में, हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जिसमें स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी बड़ा अच्छा गाइडेंस दिया जाता है। अगर आप ऐसे कुछ कंसेप्ट आइडियाज़ लाते हो, आइडिया है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये सेक्टर में ना ऐसा किया जा सकता है, आपके पास आइडियाज़ है, आप कॉन्टैक्ट करिए मुझे, बताइए कि सर मेरे पास ये। दैट्स वाई आई एम प्लानिंग कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे एक पॉलिसी डिज़ाइन हो, भली वो एक जस्ट क्या कहते हैं इसे, एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी, एक ट्रस्ट के रूप में या एक सोसाइटी के रूप में काम करेगी, जिसका कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं रहेगा, बट द ओनली वन थिंग कि अपने देश में जो यूपीएससी फेल हो रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई चैनल, कोई एक प्रॉपर पॉलिसी बने जिसके आधार पे उनकी लाइफ बर्बाद ना हो और वो वैसे डिसीजंस ना ले। इसलिए दोस्तों, ये बहुत मैं सोच रहा था कि बात करूं या नहीं करूं या नहीं, पर आज मुझसे रहा नहीं गया, बिकॉज ये हर साल मैं देखते आ रहा हूं। मुझे याद है जिस साल मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया 2018 का, मैंने अटेम्प्ट दिया, और अटेम्प्ट यानी उस रात मैं सो नहीं पाया, क्योंकि इंस्टिंक्टली हमें समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। तो मैंने उस रात कैसे वैसे वो रात काटी मैंने। आई वॉज ओवरली बर्डन्ड बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी मैरिड, आई हैड अ डॉटर, मैं साथ में काफ़ी काम कर रहा था, अब ये भी कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये हुआ तो ही मेरी लाइफ ठीक है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैंने कोई प्लान भी रखा नहीं। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, चलो वो छोड़ दो अभी। लेकिन नेक्स्ट डे जब न्यूज़पेपर मैंने ओपन किया, तब मैंने पढ़ा दैट वन स्टूडेंट इन पुणे हैव कमिटेड सुसाइड। अटेम्प्ट नहीं, कमिट कर दिया उसने, उसकी लाइफ गई। क्यों? तो उसको कुछ 10 मिनट लेट हुए एग्जाम के लिए, और एग्जामिनर ने उसे अंदर आने नहीं दिया। ये एग्जामिनर लोग, वहाँ का जो स्टाफ रहता है, उनको नहीं पता हमारे लाइफ में चल क्या रहा है, हम कितने कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, नहीं पता होता है उनको। क्या कर सकते हैं? क्या उन्होंने जिया ही नहीं है, वो सब देखा ही नहीं है, तो उन्होंने कैसे। लेकिन एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ पे सोचा जाए। ये यूपीएससी के बच्चे वेल क्वालिफाइड है, आप उनको बेवकूफ़ों जैसा ट्रीट मत करिए। दे आर वेल नॉलेजेबल स्टूडेंट, जो समाज के बहुत सारी चीज़ों का अच्छा ज्ञान रखते हैं यार। उस कैंडिडेट को जो भी ट्रैफिक की वजह से वो अटक गया, कहीं तो कुछ हो गया, उसकी गाड़ी फेल हो गई, पता नहीं क्या हुआ, बट उसने वो इतना मन पे लिया कि इमिडिएटली रेलवे लाइन पे जाके उसने जान दे दी। वी हैव लॉस्ट अ प्रीशियस, वेल लर्नड, क्वालिफाइड ह्यूमन बीइंग, इंडियन। ये बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग चीज है कि मैं उस दिन वो पढ़ के आई वॉज टोटली ब्लैंक थ्रू आउट द डे। मुझे उस वक्त भी लगा कि ये क्यों, बट उस वक्त मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। आई थॉट कि हर किसी ने अपने अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना चाहिए, जैसा पिछले 75 साल से होते आ रहा है।
अगर हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं इस बारे में, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम यूपीएससी के बारे में कुछ बोले। इसलिए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है दोस्तों कि सही में अगर कुछ करना है, यूपीएससी जो फेल होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए अगर कुछ करना है तो ये प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं। आप बताइए क्या किया जा सकता है, कमेंट में लिखिए। आप डायरेक्टली, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा मेल आईडी है, सब कुछ वहाँ पे ओपन है। कहीं पे भी आप डायरेक्टली फ़ोन मत करिए डायरेक्टली, क्योंकि बहुत फ़ोन आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आप मेल डालिए कि सर ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। इफ़ यू फील इट, स्प्रेड दिस मैसेज टू लॉट ऑफ पीपल हु यू कैन थिंक कि मैं यूपीएससी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, या जो फेलियर्स फेस किए, मैंने भी किए। मुझे बहुत बार लोग मिलते हैं, यार मैंने भी अपने लाइफ में 2-3 अटेम्प्ट दे के देखा है, नहीं हुआ तो मैंने कुछ दूसरा कर लिया। ठीक है, वो सेट है, उनको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कुछ आप आने वाले जनरेशन्स के लिए किए। लेकिन मेरे जैसे अगर कुछ लोग हुए जिन्होंने प्लान बी रखा ही नहीं है, या फिर उन्होंने बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को ले लिया और सोचा कि आईएएस छोड़ के कुछ करो ही ना, लेकिन उनके हाथ अगर फेलियर आ जाते तो उन लोगों के लिए क्या? या अगर आपके 5-6 साल इस पूरे प्रोसेस में गुजरे हैं और आपके लिए कोई चैलेंज, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है काम करने के लिए, क्या किया जा सकता है? आइडिया है क्या माइंड में? कुछ करने जैसा है क्या? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ का एक पॉइंट पे हम डिस्कशन अगर आके करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल सच हु आर रियली इंटरेस्टेड, मैं सोचूंगा कि जिन्होंने यूपीएससी का ये अनुभव किया है, फेल हुए हैं, और आज अब कुछ अच्छा अगर आपने ज़िंदगी में आप कर रहे हो, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमसे जुड़िए और सोच सकते हैं हम लोग मिलके कि हम क्या कर सकते हैं। दिस कैन बी अ बिग चेंज फॉर आवर कंट्री एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज यंग एस्पायरेंट्स, valuable resource of our own country, who can really contribute to a great extent to our motherland. So यही मेरा आज का विषय था, मन हल्का किया मैंने आप सबके सामने। आपने इतना देर मेरे ये सारे वक्तव्य को सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और ओल्ड माउस की तरफ से आपके आने वाले दिन बहुत ही शुभकर हो। धन्यवाद।